बैंग। पर्पल थंडर ट्रू फायर की ओरिजिन फ्लेम से भरी लपटों का विशाल झुरमुट आगे बढ़ गया। इस शुद्ध यांग जिम्मेदार लॉ के क्रूर हमलों के तहत पर्पल थंडर ट्रू फायर की ओरिजिन फ्लेम इसका सामना करने में असमर्थ थी। इस शुद्ध यांग लॉ के क्रूर हमलों के तहत अर्जुन देव के सामने बड़ी संख्या में रक्त ज्वाला जानवरों को तुरंत शून्य में विस्फोट कर दिया गया था। अर्जुन देव सफलतापूर्वक घेरे से बाहर निकल गए। जब अर्जुन देव जमीन पर उतरे तो उन्होंने अपनी कृपाण म्यान की ओर और वही चाल दोहराई। पर्पल थंडर ट्रू फायर से बनी टूटी हुई तलवारें ब्लड फ्लेम बीस्ट्स पर हमला करने लगी। शिव शिव। जैसे जैसे अर्जुन देव जीवन बेस्टोवल मंत्र से अधिक परिचित होते गए, उन्होंने जमीन पर रक्त ज्वाला जानवरों को एक एक करके गायब कर दिया। दूसरों को सिरदर्द देने वाले ब्लड फ्लेम बीस्ट्स अर्जुन देव के हाथों ज्यादा परेशानी पैदा करने में असमर्थ थे। अर्जुन देव द्वारा ब्लड फ्लेम बीस्ट्स के इस बैच से निपटने के बाद आकाश में स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम फिर से चले गए। एक असीम लाल रंग की बारिश हुई और ब्लड फ्लेम बीस्ट्स का एक और बड़ा समूह उतरा। अर्जुन देव ने अपने चेहरे पर कोई अधीरता नहीं दिखाई। वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, आप धैर्य में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। इस स्थिति में आप गलत व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि कौन अधिक समय तक टिक सकता है। जैसे ही लाल रंग की बारिश हुई, कुछ और 100 ब्लड फ्लेम बीस्ट्स बन गए। अर्जुन देव ने अपनी 10 उंगलियों को घुमाया और एक सांस में आग की लपटों के 20 गुच्छों को बुलाया। आग की लपटें जल्दी से भौतिक हो गईं और लाइफ बेस्टोवल स्पेल की मदद से कई छोटी तलवारों में बदल गईं। लाइफ बेस्टोवल स्पेल की मदद से हर तलवार एक हत्या की चाल थी। अर्जुन देव ने हर तलवार के प्रहार के साथ एक रक्त ज्वाला जानवर का सामना किया। स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम अर्जुन देव के धैर्य को कम करने के लिए हमलों की एक अनंत बौछार का उपयोग कर रहा था। यदि युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन देव घबरा जाते थे, तो वो लाल रंग के विशाल स्तंभ के शीर्ष पर पहुंचने पर शांत नहीं रह पाते। स्वाभाविक रूप से उनकी युद्ध क्षमता कई स्तरों तक गिर जाएगी। हालांकि स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम को गलत व्यक्ति मिल गया था। अर्जुन देव की मानसिक स्थिति उनके साथियों की तुलना में बहुत अधिक थी। उन्होंने स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम के हमलों को लाइफ बेस्टोवल मंत्र का अभ्यास करने के लिए एक मक्खे के रूप में माना। उन्होंने जीवन बेस्टोवल मंत्र का अभ्यास करने के लिए पर्पल थंडर ट्रू फायर का उपयोग किया। उन्होंने लगातार खुद को संयमित किया और इसके अलावा अर्जुन देव का मानना था कि स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम की ऊर्जा का अनिश्चित काल तक उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक समय आएगा जब ये समाप्त हो जाएगा या जब इसे रोकने की आवश्यकता होगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। अर्जुन देव पहले से ही शुरुआत में केवल 10 छोटी तलवारों को नियंत्रित करने में सक्षम थे। अब वो एक ही समय में 50 छोटी तलवारों को नियंत्रित कर सकता था। इसके अलावा छोटी तलवारों की संख्या में वृद्धि जारी थी। उनका सुधार दैवीय था। ब्लड फ्लेम बीस्ट्स के एक और समूह को नष्ट करने के बाद अर्जुन देव की मुस्कान चौड़ी हो गई। उन्होंने कहा, खेती करने के लिए इतनी अच्छी जगह मुझे वास्तव में इस तरह की दूसरी जगह नहीं मिल रही है। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, जिसकी तुलना मार्शल सम्राट के समान की जा सकती है। जब तक वो अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को एक बार में समाप्त नहीं करता है, तब तक वो अर्जुन देव को आसानी से हरा सकता है। जब तक वो अपनी सारी मानसिक ऊर्जा समाप्त नहीं करता था, तब तक वो इस समय का लाभ उठा सकता था जब खून की बारिश जमीन पर गिर जाती और थोड़ी देर के लिए आराम करती। इस तरह वो अपनी अधिकांश थकी हुई मानसिक ऊर्जा को फिर से भरने में सक्षम होगा। वोंग। ब्लड फ्लेम बीस्ट्स के आखिरी बैच को खत्म करने के बाद अर्जुन देव ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर इंतजार करने लगे। अर्जुन देव की मानसिक ऊर्जा पहले से ही पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। हालांकि उन्होंने अभी भी खून की बारिश गिरने का एहसास नहीं किया। तो अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने आकाश में स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम को देखा, जो पहले से ही काफी कम हो चुकी थी। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, कितना दुर्भाग्यपूर्ण, मैं एक ही समय में 100 छोटी तलवारों को नियंत्रित करने का तरीका सीखने के बहुत करीब था। यदि स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम में वास्तव में एक इंसान की 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं होती, तो ये सुनकर खून की उल्टी कर देता। अर्जुन देव ने इसके मारने की चाल को टॉनिक की तरह माना और यहां तक कि शिकायत की कि ये बहुत कम था। फिर अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और विशाल लाल रंग के स्तंभ की ओर दौड़े। कुछ सांसों के बाद आखिरकार वो 2000 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष पर पहुंच गए। स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल मंच था। ऐसा लग रहा था कि ये बादलों से चिपका हुआ है। एक ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग मंच पर खड़ा था। ये एक वास्तविक व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में सफेद रोशनी के 2 धब्बे तैर रहे थे, क्योंकि वो धीरे धीरे आ रहे अर्जुन देव को ठंडे और भावहीन रूप से देख रहा था। अर्जुन देव ने ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग की छाती की ओर देखा तो उसने अपनी छाती पर एक गोल कठोर लाल रंग की गांठ देखी। ये एक ब्रेस्ट प्लेट की तरह थी, जो ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग की एकमात्र कमजोरी को दर्शा रही थी। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके और भौहें चढ़ा लीं।
इसे देखते हुए अर्जुन देव की चालें, जो अन्य ब्लड फ्लेम बीस्ट्स पर काम करती थीं, इस ब्लड फ्लेम किंग पर काम नहीं कर सकती। हालांकि ब्लड फ्लेम किंग की आभा के आधार पर यह केवल एक शिखर मार्शल किंग के स्तर तक ही पहुंचा था। ये इस बिंदु तक नहीं था कि वो लड़ाई नहीं कर सकता था। अर्जुन देव विशाल लाल रंग के स्तंभ पर मजबूती से उतरा। उसके सिर के ऊपर लाल रंग की लपटों से बने बादल दर्पण की तरह चिकने थे। जैसे ही वो विशाल लाल रंग के स्तंभ के खिलाफ कसकर दबाता था, अर्जुन देव को केवल धीरे से कूदने की आवश्यकता थी और वो दर्पण जैसे लाल बादलों को छू सकता था। शिव। जैसे ही अर्जुन देव उतरे, ब्लड फ्लेम किंग एक लाल रंग की छवि में बदल गया और अर्जुन देव पर हमला कर दिया। ब्लड फ्लेम किंग ने अपना हाथ लहराया और लाल रंग की लपटों का एक गुच्छा अर्जुन देव पर गोली बन गया। का अर्जुन देव ने बिजली की गति से चंद्र छाया कृपाण को द्राक लिया। उन्होंने बिल्कुल संकोच नहीं किया। असंख्य शुद्ध यांग जिम्मेदार लपटें कृपाण से ऊपर उठीं। बैंग बूम। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण को बिजली की गति से घुमाया। लाल रंग की लपटों के आधे हिस्से में विभाजित होने की अपेक्षित स्थिति नहीं हुई। इसके बजाय वे फट गए और बढ़ते शॉकवेव में बदल गए। तथाकथित यिन और यांग एक दूसरे को रोकना केवल सापेक्षिक था। जब दोनों पक्ष शक्ति में समान थे, तो तथाकथित निवारक असर दोनों पक्षों के लिए समान था। अर्जुन देव ने बेरहमी से अपनी दाहिनी हथेली को शॉकवेव्स पर पटक दिया और उन्हें वापस पटक दिया। शॉकवेव्स तेजी से बढ़ते ब्लड फ्लेम बीस्ट की ओर बढ़ गए। ब्लड फ्लेम बीस्ट एक पल के लिए रुक गया। मूल रूप से ये अर्जुन देव के लिए कुछ परेशानी पैदा करना चाहता था और एक कदम उठाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि इसे पता था कि अर्जुन देव वास्तव में इस समस्या को वापस अपने आप में ठोकर मारेंगे। शिव शिव शिव। लाल आफ्टर इमेज रुक गई और मुक्का मारा। पर्पल थंडर ट्रू फायर और स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम ने ऊर्जा का एक अराजक गुच्छा बनाया। बैंगनी और लाल बारी बारी से हवा में घूमते रहे, फिर वे फिर से अर्जुन देव पर उड़ गए। विशाल लाल रंग के स्तंभ पर अर्जुन देव और ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग आगे पीछे बढ़े। पूरी तरह से विपरीत विशेषताओं वाली दो लपटों ने प्राइमल केओस का एक द्रव्यमान बनाया, जो तेजी से आदमी और जानवर के बीच लुढ़कने लगा। हर बार जब वे दोनों ऊर्जा के गुच्छे को वापस खटकाते, तो वे उसमें कुछ ऊर्जा का संचार करते। समय के साथ साथ ऊर्जा के गुच्छे में निहित ऊर्जा एक भयानक स्तर पर पहुंच गई। ऊर्जा के प्रभाव में आकाश में शुद्ध लाल रंग के बादलों में उतार चढ़ाव होने लगे, जो पानी पर लहरों की तरह फैल गए। अर्जुन देव के पास एक सतर्क अभिव्यक्ति थी। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को उसकी सीमा तक निष्पादित किया। उसकी आकृति ऊर्जा के झुरमुट के साथ चली गई। कभी कभी हमलावर ब्लड फ्लेम बीस्ट पर सभी प्रकार की कृपाण तकनीकों को भेजती रही। बैंग बैंग बैंग। अर्जुन देव और ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग अराजक ऊर्जा के झुरमुट के ऊपर हवा में खड़े थे। उन दोनों ने दूसरे के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला करने के लिए अपनी तकनीकों को क्रियान्वित किया। आर्क लाइट चॉप। अर्जुन देव चिल्लाया और उनके कृपाण एक सुंदर चाप में चली गई। चाप पर एक बैंगनी लौ जल रही थी। इसने ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग को पकड़ लिया, जो अर्जुन देव पर साइड से हमला करना चाहता था। ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग को उम्मीद नहीं थी कि कृपाण क्यू, जो स्पष्ट रूप से सामने से आ रही थी, किनारे तक फैल जाएगी। पू सी। बैंगनी लॉ ने ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग के चारों ओर लपेटा और ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग का दाहिना हाथ काट दिया। दहाड़। ब्लड फ्लेम बीस्ट दर्द से दहाड़ रहा था। हालांकि यह हिलना बंद नहीं हुआ। उसने अपना बायां हाथ खोला और 5 लाल रंग की उंगलियां अर्जुन देव के बाएं कंधे पर पकड़ लीं। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। अर्जुन देव ने ठंड से सूंघा और अपने बाएं हाथ को पंजे में बदल दिया। उसने जल्दी से ड्रैगन क्लॉ फिस्ट को अंजाम दिया और एक नीला ड्रैगन पंजा दिखाई दिया, जो ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग से टकरा गया। का। ड्रैगन का पंजा ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग की उंगलियों पर चिपक गया। फिर अर्जुन देव ने पकड़ा और घुमाया। एक विशाल बल फैल गया और ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग की बांह को फाड़ दिया। ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग की बाहें टूट गईं और वो जमीन पर गिर गया। इसने एक दर्द से कान छेद देने वाली गर्जना की। पू सी। चिंगारी फैल गई और ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग की भुजा वास्तव में एक दृश्य दर से वापस बढ़ गई। अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। वो जानता था कि जब तक वो ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग के महत्वपूर्ण बिंदु पर हमला नहीं करता, जो कि सोल छाप था, तब तक वो कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अर्जुन देव बिजली की गति से जमीन पर उतरे और उनकी दाहिनी आंख में एक भयंकर बैंगनी लौ फैलने लगी। अंत में ये फट गया। पर्पल थंडर ट्रू फायर की ओरिजिन फ्लेम से भरी लौ भंवर हवा में उफनती प्राइमल केओस क्यू से मिल गई। फिर ये बढ़ती ऊर्जा लिए कैसे ब्लड फ्लेम बीस्ट की ओर बढ़ रहा था। प्राइमल केओस क्यू, जो पहले से ही अपनी सीमा तक पहुंच रहा था, जब उसे इतनी विशाल और शुद्ध यांग जिम्मेदार लौ मिली तो उसमें दरार पड़ने लगी।
ऊपर उफनते लाल रंग के बादलों में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया और उसमें से देदीप्यमान सुनहरी रोशनी का एक किनारा गिर पड़ा। जब ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग ने बढ़ती आभा के साथ बढ़ते प्राइमल केओस क्यू को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। ये प्राइमल केओस क्यू अब ऐसा कुछ नहीं था जिसे वो रोक सकता था। इसने पहले ही अपनी बाह को फिर से विकसित करने की कोशिश में कुछ समय बर्बाद कर दिया था। अब चकमा देने में बहुत देर हो चुकी थी। ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग केवल अपने दांत पीस सकता था और अपनी हथेलियां हिला सकता था। इसके सामने एक लाल रंग की लौ की ढाल बन गई जो मौत से लड़ने के लिए तैयार थी। अर्जुन देव ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग को आखिरी मौका भी नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कृपाण मुट्ठ को छोड़ दिया और हथेली पर प्रहार किया। शिव! पाम तलवार तुरंत निकल गई और मंद प्रकाश की किरण में बदल गई। ये एक फ्लैश में गायब हो गई और लाल रंग की लौ ढाल में एक छोटा सा छेद फाड़ दिया। बूम! प्राइमल केओस क्यू आ गया और ढाल जिसमें पहले से ही एक छोटा सा छेद था अब इसे रोक नहीं सकती थी। प्राइमल केओस क्यू ने इसे चकनाचूर कर दिया। एक भयंकर ऊर्जा तुरंत फट गई। ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग को एक खेदजनक स्थिति में विस्फोट कर दिया गया था। इसके शरीर की चमक मंद पड़ गई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसकी छाती पर एक दरार पड़ गई थी। दरार के माध्यम से देखते हुए कोई भी स्पष्ट रूप से एक सफेद चमक को लगातार कंपित होते देख सकता था। अर्जुन देव की निगाहें ठंडी हो गईं। उन्होंने तुरंत लूनर शैडो कृपाण को मयान किया और बैंगनी लपटों का एक झुरमुट निकाला। फिर उन्होंने जल्दी से हाथ की मुद्रा बनाई। जीवन प्रदान मंत्र शिव। छोटी तलवार जो बैंगनी लपटों से घिरी हुई थी तुरंत दरार से छेद गई। किंग ग्रेट ब्लड फ्लेम बीस्ट गुस्से से दहाड़ने लगा और उसका शरीर जो पहले ही अपनी चमक खो चुका था फटने लगा। अंत में ये पूरी तरह से आग की लपटों में बदल गया जो आकाश में बिखर गए। जैसे ही राजा स्तर की रक्त लौ जानवर की मृत्यु हो गई, अर्जुन देव ने अंततः राहत की सांस ली। ये किंग लेवल ब्लड फ्लेम बीस्ट उससे कमजोर नहीं था। इसके अलावा अर्जुन देव का शरीर पूरी तरह से आग की लपटों से बना था, जिससे उनसे निपटना बेहद मुश्किल हो गया था। यदि बैंगनी लपटों द्वारा गठित जीवन बेस्टोवल मंत्र के लिए नहीं, तो अंत में की गेंद का विस्फोट उसे कोई घातक नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ये जितना लंबा खिंचेगा, अर्जुन देव के लिए स्थिति उतनी ही अधिक नुकसानदेह होगी। कच्चा कच्चा खून के कंभी के ऊपर दर्पण जैसे बादल फटने लगे। सुनहरी रोशनी का किनारा बड़ा और बड़ा होता गया। अंत में ये एक प्रकाश के सुनहरे स्तंभ में बदल गया और नीचे उतरा। धमाका धमाका धमाका। सुनहरी रोशनी की रोशनी के तहत रक्त स्तंभ लगातार गड़गड़ाहट करने लगा। अंत में ये बिखर गया और 1000 मीटर लंबा रक्त स्तंभ ढह गया। अर्जुन देव वापस जमीन पर उतरे और उदासीनता से कहा, अभी भी 3 और स्थान हैं। ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग का युद्ध कौशल मुझसे कमजोर है, हालांकि इसकी रिकवरी दर मेरी तुलना में बहुत तेज है, इसलिए मुझे इसे जल्दी से समाप्त करना होगा। यहां तक कि अगर मुझे अपने सभी ट्रम्प कार्ड का उपयोग करना पड़ता है तो भी मैं संकोच नहीं करूंगा। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पहले की लड़ाई का विश्लेषण किया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वो केवल एक निष्कर्ष पर पहुंचा, ये एक त्वरित लड़ाई थी। उसे ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग की छाती के सामने कठोर ब्लॉक को तोड़ने का एक तरीका सोचना था। यहां तक कि अगर वो घायल हो गया था तो उसे ये करना था। फिर वो बैंगनी लपटों से बनी छोटी तलवार का उपयोग करेगा। ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग से निपटने का ये सबसे अच्छा तरीका था। 6 घंटे बाद अर्जुन देव ने स्कारलेट ब्लड केज में आखिरी ब्लड फ्लेम बीस्ट किंग को मार दिया। लाल रंग के बादलों में एक और छेद दिखाई दिया। प्रकाश का सुनहरा स्तंभ उतरा और रक्त स्तंभ ढह गया। अर्जुन देव जमीन पर उतरे। उसके सफेद वस्त्र पहले से ही लाल रंग से रंगे हुए थे। विभिन्न आकारों के अगणित घाव उसके शरीर को ढक लिए थे। वो स्पष्ट रूप से मानसिक रूप से थका हुआ था। थोड़ा हाँफते हुए अर्जुन देव ने एक औषधीय गोली उसके मुंह में भर ली। फिर वो पालथी मारकर बैठ गया और अपने शरीर पर घावों को ठीक करने के लिए अपनी ऊर्जा प्रसारित की। शाह शाह शाह। जैसे ही 4 रक्त स्तंभ ढहते थे, ऊपर के लाल रंग के बादल बिखरने लगे। पिंजरा अपने आप ढह गया, जैसा कि अर्जुन देव ने उम्मीद की थी। जब सभी खून के बादल गायब हो गए तो आकाश से एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमकी। पूरे अंतरिक्ष में ठंडी की पूरी तरह से गायब हो गई। पा सुनहरी रोशनी में एक विशाल सुनहरी हथेली दिखाई दी, जिसने आधे आसमान पर कब्जा कर लिया था। विशाल हथेली पर रेखाएं बहुत स्पष्ट थीं। इसने एक सर्वोच्च शक्ति लाई जब इसने अजीब कमल के आकार की लौ को पकड़ा और उसे बाहर निकाला। अर्जुन देव ने अस्पष्ट रूप से स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम और विशाल हथेली को तीव्रता से लड़ते हुए देखा। उसने सोचा कि क्या इसे सुनहरी रोशनी से बाहर निकाला गया था। हालांकि अर्जुन देव को पता नहीं था, वो पहले ही मंद प्रकाश की किरण में बदल गया था और पेंटिंग से बाहर उड़ गया था। जब अर्जुन देव ने चारों ओर देखा तो प्राचीन उजाड़ मीनार का परिचित वातावरण उनके सामने प्रकट हुआ। उन्होंने उन चित्रों को देखा जिन्हें अन्य 7 ने चुना था। वे सभी अभी भी वहीं थे। उसे सबसे पहले बाहर आना चाहिए।
अर्जुन देव ने अपनी निगाहें हटा लीं और अपने हाथ में पेंटिंग पर ध्यान केंद्रित किया। उसने धीरे धीरे पेंटिंग को फहराया और उसके सामने एक नया दृश्य प्रकट हुआ। स्कारलेट ब्लड जेल जो आकाश का समर्थन कर रही थी, अब वहां नहीं थी। पेंटिंग में चित्र एक सुनहरी हथेली में बदल गया, जिसने धीरे धीरे लाल रंग की लपटों से बने कमल को पकड़ा। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, ये पेंटिंग वाकई अजीब है। ये वास्तविक दुनिया के प्रक्षेपण को अवशोषित कर सकता है। भविष्य में अगर मुझे कोई ऐसा दुश्मन मिलता है जिससे मैं निपट नहीं सकता, तो मैं इस पेंटिंग को खोलकर उन्हें बंद कर सकता हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इसे बाहर ला सकता हूं। उसने इसे अपनी यूनिवर्स रिंग में रखने की कोशिश की। हालांकि उसने एक अमूर्त प्रतिरोध की खोज की, वो सफल नहीं हो सका। अर्जुन देव इसे केवल अपने आलिंगन में रख सकते थे। उसके शरीर पर कई घाव थे। उसकी बाहरी चोटें भयानक थीं और उसकी आंतरिक चोटें भी अच्छी नहीं थीं। ब्लड फ्लेम बीस्ट की यिन लॉ उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी और उसके मेरिडियंस को जला दिया था। अगली मंजिल में प्रवेश करने से पहले उसे ठीक होना पड़ा। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चोटों का इलाज जारी रखते हुए पालथी मारकर बैठ गए। श्यूं! थोड़ी देर बाद हवा की आवाज आई। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से जांच की और पाया कि शर्मिला ने अपनी चुनौती को विफल कर दिया था। उसे प्राचीन उजाड़ टावर से बाहर निकाल दिया गया था। अर्जुन देव को लगा कि ये अफसोस की बात है। फिर उन्होंने अपनी चोटों के इलाज पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। जल्द ही एक और मंद रोशनी चमक उठी। शालिनी मेघ ने अपनी चुनौती को भी विफल कर दिया था। समय समय पर एक और मंद रोशनी चमकती थी। प्रशांत और अमन दोनों ही अपनी चुनौतियों में नाकाम रहे थे। उन सभी को प्राचीन उजाड़ टावर से बाहर निकाल दिया गया था। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, मैं कितना भाग्यशाली हूं। अगर मेरे पास पर्पल थंडर ट्रू फायर नहीं होता तो मैं स्कारलेट ब्लड जेल को इतनी आसानी से साफ नहीं कर पाता। अन्यथा मैं इन लोगों से बहुत बेहतर नहीं होता। मेरे असफल होने की संभावना बहुत अधिक होती। थोड़ी देर बाद सार और औषधीय गोलियों के पोषण के साथ अर्जुन देव की आंतरिक चोटें काफी बेहतर हो गईं। उसके शरीर पर घाव पहले ही पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। अब कोई दिखाई देने वाली चोटें नहीं थीं। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं और खड़े हो गए। मैं केवल ये कर सकता हूं। अगर मैं पूरी तरह से ठीक होना चाहता हूं तो मुझे कम से कम आधे दिन की आवश्यकता होगी। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। बैंग! बस इसी समय चित्रों में से एक बिखर गया। हवा में उड़ते हुए कागज के अनगिनत टुकड़ों में बदल गया। चमन चौधरी दयनीय अवस्था में जमीन पर खड़े थे। फ्रॉस्ट ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और उसके होंठ भयावह रूप से काले थे। ऐसा लग रहा था कि चमन चौधरी को 10,000 जहर बर्फ की गुफा में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा था। हालांकि वो बाहर निकलने में कामयाब रहा था। बैंग बैंग! 2 और कर्कश आवाजें आईं और एक ही समय में 2 पेंटिंग्स फट गईं। केशव और डेविड फर्नांडिस ने पेंटिंग्स की परीक्षा पास कर ली थी। वे दोनों की हालत खराब थी। बाहर आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल अर्जुन देव को कुछ आश्चर्य के साथ देखा और फिर चमन चौधरी के साथ अपनी चोटों का इलाज करना शुरू कर दिया। अर्जुन देव ने देखा कि जब वे बाहर आए तो पेंटिंग पहले ही टुकड़ों में फट चुकी थी। हालांकि उनकी पेंटिंग नई जैसी अच्छी थी। इसके पीछे कोई अज्ञात कारण होना चाहिए था। हालांकि ये इस बारे में सोचने का समय नहीं था। अर्जुन देव ने धीरे से जमीन से धक्का दिया। अर्जुन देव तेजी से अपने सिर के ऊपर प्रभामंडल की ओर उड़ गए। कोई बाधा नहीं थी क्योंकि उन्होंने प्रकाश की परत को सफलतापूर्वक तोड़ दिया। क्या है, क्या है, क्या है? शुद्ध सार तरल गिरंतर गिरा। इस बार अर्जुन देव को प्रभामंडल की बाधा को पूरी तरह से पार करने में पूरे 80 सेकंड का समय लगा। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं। वो अपने शरीर में बहती हुई ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। न केवल उसने पहले समाप्त हो चुके सार को पूरी तरह से भर लिया था, बल्कि की भंवर का आकार भी बढ़ गया था। अर्जुन देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रकाश की ये परत उसे 2 महीने की कठोर खेती के लिए पर्याप्त थी। ऊपर देखते हुए अर्जुन देव ने 5वीं मंजिल के वातावरण को आकार देना शुरू कर दिया। उसके सामने प्रकाश का एक रहस्यमय दरवाजा चमक रहा था। इसके अलावा 5वीं मंजिल में और कुछ नहीं था। दरवाजा रोशनी से टिमटिमा रहा था और अर्जुन देव की आकृति उसके सामने प्रकट हुई। उस धुंधली रोशनी में अर्जुन देव ने लंबे सफेद वस्त्र पहने हुए थे। 18 नीले ड्रैगन उसके चारों ओर घूम रहे थे जब वो एक असीमित ऊंचे पर्वत के शिखर पर खड़ा था। पर्वत शिखर के नीचे शिखर पर बैठे व्यक्ति को श्रद्धापूर्ण निगाहों से देख रही लोगों की भीड़ थी। अर्जुन देव थोड़ा चौंक गए। हालांकि उन्होंने अभी भी शांति से अपने दिल में स्थिति का विश्लेषण किया। ऐसा लगता है कि ये किसी व्यक्ति की इच्छाओं के एक निश्चित हिस्से को देख सकता है। शिखर पर खड़े होकर लाखों लोगों का सम्मान प्राप्त करना, हजारों वर्षों तक अमर रहना, मार्शल डाओ के पीछे पढ़ने का अर्जुन देव का यही लक्ष्य था। ये परीक्षा इच्छा की परीक्षा होनी चाहिए।
ये तीसरी मंजिल की मौत की परीक्षा के समान था। ये जीवन का प्रलोभन था, इच्छा की परीक्षा थी। कुछ लोगों के दिल चट्टान की तरह दृढ़ होते हैं, मौत के दबाव के सामने भी वे नहीं डगमगाते। लेकिन एक कृषक के रास्ते पर मौत से भी बदतर इच्छा होती है। मौत एक कठिन दबाव था, लेकिन इच्छा पीसने का एक नरम नाकू था। किसी को इसका एहसास हुए बिना वो इसमें डूब जाएगा और आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाएगा। ये मौत से भी ज्यादा डरावना था। कोई बात नहीं, मुझे इसे शांति से सामना करना होगा। इस मंजिल तक पहुंचना पहले से ही बहुत अच्छा है। अर्जुन देव के चेहरे पर सतर्कता के भाव थे। वो गारंटी नहीं ले सकता था कि वो शांति से इच्छा का सामना कर सकता है। वो इसे एक समय में एक ही कदम उठा सकता था। एक गहरी सांस लेने के बाद अर्जुन देव ने अपना पैर उठाया और प्रकाश में कदम रखा। श्यों। अर्जुन देव के प्रकाश में आने के बाद चमन चौधरी, केशव और डेविड फर्नांडिस 5वीं मंजिल पर प्रकट हुए। ये लोग काफी चिंतित रहे होंगे जब उन्होंने देखा कि अर्जुन देव समय से पहले ही 5वीं मंजिल में प्रवेश कर चुके थे और अपनी आंतरिक चोटों के एक छोटे से हिस्से से ही उभर पाए थे, तो वे दौड़ पड़े। ये वास्तव में इच्छा का द्वार है। उन तीनों ने लंबे समय तक प्रकाश का अध्ययन किया, इससे पहले कि वे अंततः समझ गए कि यह प्रकाश क्या है। उनके भाव बदलने के अलावा कुछ नहीं कर सके और वे बहुत सतर्क हो गए। वे तीनों हजारों काश्तकारों से चयन में भाग लेने के लिए योग्यता प्राप्त करने में सक्षम थे। फिर उन्होंने प्रतिभाओं से भरे समूह से 20 स्थान प्राप्त किए। अंत में उन्होंने इस चरण तक पहुंचने से पहले बहुत प्रयास किया था। वे सभी पुरुषों के बीच ड्रैगन और फीनिक्स थे। मार्शल तरीके की उनकी अपनी अनूठी समझ थी। स्वाभाविक रूप से वे इच्छा की कठिनाई को जानते थे और काश्तकारों के लिए इसका क्या मतलब था। डेविड फर्नांडिस ने अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई। उन्होंने आह भरते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 5वीं मंजिल की परीक्षा इच्छा का यह दरवाजा होगा। इच्छा, इच्छा, इच्छा। इच्छा में न डूबने के लिए मुश्किल, मुश्किल, मुश्किल। डेविड फर्नांडिस ने एक सांस में 3 बार कठिन शब्द कहा। उनकी भावनाएं बहुत जटिल थीं। वास्तव में किसी की इच्छाओं को शांत करना कठिन था। इच्छा के द्वार में उन इच्छाओं को कई गुना बढ़ा दिया जाएगा। इसके माध्यम से शांति से चलना और भी कठिन होगा। यदि कोई बाहर नहीं निकल सकता है तो वे हमेशा के लिए इच्छा में डूब सकते हैं, हमेशा के लिए इच्छा के द्वार में फंस सकते हैं। केशव के हाव भाव भी अनिश्चित थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। जाहिर है उन्हें इस इच्छा के इस दरवाजे को साफ करने का आत्मविश्वास नहीं था। जैसे ही वे दोनों चुप थे, चमन चौधरी जो बगल में थे, धीरे धीरे शांत भाव से प्रकाश के दरवाजे में प्रवेश किया। फिर वह दोनों की दृष्टि से गायब हो गया। केशव के हाव भाव ठिठक गए। वह चमन चौधरी के बाद चलना चाहते थे, हालांकि उनकी तार्किकता ने उनके आवेग पर काबू पा लिया। केशव ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और कुछ असंतोष के साथ कहा, 5वीं मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे हार मानने की पहल करनी होगी। मैं वास्तव में इसके लिए इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। डेविड फर्नांडिस ने अपने इस पुराने प्रतिद्वंद्वी केशव को देखा। उसने धीरे से आह भरी, विवादित महसूस करना बंद करो। यह जानना कि कब हार मान लेनी है सुधार का एक रूप हो सकता है। मूल रूप से डेविड फर्नांडिस ने सोचा था कि प्राचीन उजाड़ टावर के इस परीक्षण का मुख्य पात्र उन दोनों के बीच में होगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंत में अर्जुन देव और चमन चौधरी सारी शान छीन लेंगे। अधिकांश शिखर प्रतिभाएं शांति से अपना निर्णय लेने में सक्षम होंगी। डेविड फर्नांडिस और केशव ऐसे ही लोग थे। आह भरने के बाद वे जल्दी से ठीक हो गए। केशव ने अपनी नज़र डेविड फर्नांडिस की ओर फेरते हुए धीरे से कहा, पिछली 5 नेशन यूथ कंपटीशन में मैंने आपको एक चाल से हराया था। उसके बाद हमने अगले 2 वर्षों तक गंभीरता से लड़ाई नहीं की। प्राचीन उजाड़ टावर में इस विदाई के बाद हमें शायद फिर से लड़ने के लिए अगली 5 नेशन यूथ कंपटीशन तक इंतजार करना होगा। यहीं अभी हम एक बार और कैसे लड़ें? डेविड फर्नांडिस ने अपने दाहिने हाथ से तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया और धीमी मुस्कान दिखाई। उन्होंने मुट्ठी भर की सलामी दी और कहा, मैं बिल्कुल यही सोच रहा था। मुझे अपने पिछले 1 साल में आपका सुधार देखने दो। विशाल अंतरिक्ष में इच्छा के चमकते दरवाजे को उन दोनों ने किनारे पर फेंक दिया और वे ऐसे ही लड़ने लगे। मन की ऐसी स्थिति के साथ वे अपनी इच्छाओं के सामने शांति से चुनाव करने में सक्षम हुए। भले ही उन्होंने इसका अनुभव किया हो या नहीं, उनके मनस्थिति की साधना ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया था। भले ही वह उच्च स्तर तक न पहुंचे, इस रवैये के साथ वह मार्शल पथ के शिखर तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है। जैसे ही अर्जुन देव ने प्रकाश के वलय में कदम रखा, उनका मन अराजक हो गया। उनके दिमाग में कई बातें आईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बातें भूल गया हो और उसे और भी याद आ गया हो। अर्जुन देव व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन थे।
थंडर किंग के बाद वे 30 वर्ष की उम्र से पहले मार्शल सेज बनने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। इसके अलावा उन्होंने अपना संप्रदाय 10,000 कृपाण संप्रदाय की स्थापना की थी। वह संप्रदाय के गुरु थे और उनके हजारों शिष्य थे। अब अर्जुन देव न केवल महाराणा प्रताप राज्य के शिखर पर थे, बल्कि 10,000 कृपाण संप्रदाय की मदद से शाही दरबार ने भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव ने शाही दरबार को दबाते हुए भी उन्हें किसी भी समय बदलने के संकेत दिखाए। हालांकि उसे यह भी महसूस हुआ कि वह कुछ भूल गया है, कुछ ऐसा जो महत्वपूर्ण और महत्वहीन भी लग रहा था। जब अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने पाया कि वह एक पर्वत के शिखर पर खड़े थे। जब उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि आकाश में बादल पहुंच के भीतर थे। हवाएं और बादल मथन गए, जिससे एक बड़ा दृश्य बन गया। अर्जुन देव की आंखें उलझन से भर गईं। थोड़ी देर बाद उसने 2 उंगलियों को तलवार के रूप में इस्तेमाल किया और आकाश की ओर इशारा किया। बूम! अर्जुन देव की आभा फूट पड़ी। यह एक स्थिर झरने की तरह थी जो लंबे समय से दबाया गया था। इस समय यह अचानक फट गया और नीचे गिर गया। जब अर्जुन देव ने इशारा किया तो बादल मथन गए और तुरंत एक बड़े छेद को फाड़ दिया। अनिर्वाचनीय ऊर्जा एक तेज दिव्य हथियार की तरह थी। बादलों को फाड़ने के बाद इसकी गति कम नहीं हुई। अंत में यह आकाश को फाड़ गया और पीछे एक पिच ब्लैक होल छोड़ गया। फिर यह आकाश के बाहर असीम और रहस्यमय दुनिया की ओर बढ़ गया। बादलों को फाड़ने के बाद बहुत देर तक बादल नहीं इकट्ठे हुए। अर्जुन देव अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर सीधे खड़े रहे। जैसे ही उन्होंने आकाश में रहस्यमय घटना को देखा, वे बुड़बुड़ाए, कोई बात नहीं, यह ताकत सबसे व्यावहारिक है। अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो उसे भूल जाओ। अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। उनकी आंखों में भ्रम गायब हो गया और अविश्वसनीय रूप से ठंडा हो गया। एक कल्टीवेटर के रास्ते पर केवल ताकत ही सबसे व्यावहारिक है, बाकी सब कुछ मनगढ़ंत है, बस प्रलोभन, मृतक लोक की तुच्छ बातें। उसे उन सभी को काटना पड़ेगा, काटना, 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 निकालना। अर्जुन देव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ लिया। तुरंत ऐसा लगा जैसे उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझ लिया हो। नियमों के प्रभाव में आकाश में बड़ा छेद धीरे धीरे ठीक हो गया। बादल मथन गए और हवाएं और बादल बदल गए, सामान्य हो गए। पहाड़ के नीचे एक आकृति तेजी से चमक उठी। उस व्यक्ति ने नीले वस्त्र पहने थे और उसकी छाती पर एक पतला लूनर शैडो कृपाण कढ़ाई की गई थी। वो 10,000 कृपाण संप्रदाय का प्रतीक था। इस नीले वस्त्र पहने युवक का प्रतीक दूसरों से अलग था। लूनर शैडो कृपाण के बगल में एक सुनहरी म्यान कढ़ाई की गई थी। ये व्यक्ति अगस्त्य था, जो 10,000 कृपाण संप्रदाय के संप्रदाय गुरु अर्जुन देव के निजी शिष्य थे। जब उसने ये दृश्य देखा तो उसकी आंखों में सम्मान और बढ़ गया। अर्जुन देव की आकृति चमक उठी और इस व्यक्ति के सामने आ गई। उसने भावहीन होकर पूछा, यह कैसे हुआ? अगस्त्य ने एक घुटने पर घुटने टेक दिए और आदरपूर्वक कहा, मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, मिस्टी स्वॉर्ड संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अब से महारान राष्ट्र मिस्टी स्वॉर्ड संप्रदाय शब्द फिर कभी नहीं सुनेगा। संप्रदाय गुरु की हत्या कर दी गई थी और चमन चौधरी का ठिकाना अज्ञात है। अर्जुन देव एक पल के लिए रुके और ठंडे स्वर में कहा, चीजें सौंप दो। अगस्त्य ने सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से बक्सों की पंक्तियां निकालीं। बक्से सभी को औसत दर्जे के ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स के ढेर के साथ बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया था। कम से कम 30,000 बक्से एक साथ घनी तरह से पैक किए गए थे। बक्सों से घनी आध्यात्मिक ऊर्जा बहती है, जिससे पूरे पर्वत शिखर को एक चिपचिपी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया जाता है। अर्जुन देव ने उनकी ओर देखा और भौएं चढ़ाई। ठीक 10 मिलियन मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स हैं। क्या ये मिस्टी स्वॉर्ड संप्रदाय का 10,000 साल का संचय है? अगस्त्य की छाती कस गई। वो जानता था कि अर्जुन देव उस पर शक करने लगे हैं। उन्होंने झट से कहा, मुझे लगता है कि चमन चौधरी ने इसका कम से कम आधा हिस्सा ले लिया, इसलिए बहुत कम है। हालांकि अभी भी 50,000 सुपीरियर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स और सैकड़ों 3,000 साल पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटियां हैं। धीमे होने की हिम्मत न करते हुए अगस्त्य ने मिस्टी स्वॉर्ड संप्रदाय की सारी संपत्ति निकाल ली। अर्जुन देव के हाव भाव गंभीर और कठोर हो गए। उसने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। भैंग बैंग, भैंग बैंग। एक विचार के साथ औसत दर्जे के ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स वाले 30,000 बक्से फट गए। स्पिरिट स्टोन्स भी बिखर गए। 10 मिलियन मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स हवा में बहने वाले चिपचिपे तरल में बदल गए। अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। वो एक हाथ से सीधा खड़ा हो गया और अपने दाहिने हाथ से आगे की ओर पकड़ लिया। हू पूरे पहाड़ को ढकने वाले चिपचिपे तरल ने एक भंवर बनाया जो लगातार घूमता रहा। अर्जुन देव ने धीरे धीरे मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स की अशुद्धियों को दूर किया। अंत में अर्जुन देव ने 10 मिलियन मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स के सार को एक छोटी औषधीय गोली में परिष्कृत किया।
उसने अपना मुंह खोला और सांस ली। औषधीय गोली उसके मुंह में प्रवेश करने पर पिघल गई, बढ़ते सार में बदल गई और अपने डेंटियन में लौट आई। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे धीरे सार को अवशोषित किया। काफी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और उसके कठोर चेहरे पर कुछ असंतोष था। 10 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स केवल 3 साल तक मेरा समय कम कर सकते हैं। मार्शल सेज को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक है। अगस्त्य के हृदय में जोर से पेट हुआ। वो जानता था कि केवल ये व्यक्ति ही उसके सामने ऐसे साहसिक शब्द कहने की हिम्मत करेगा। वो 10 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे, जो 10,000 साल का मिस्टी स्वॉर्ड संप्रदाय का संचय था। फिर भी उसने इसे ऐसे ही निगल लिया। अप्रत्याशित रूप से वो अभी भी असंतुष्ट था। अगस्त्य ने धीमी आवाज में सुझाव दिया, मास्टर, नाइट स्पिरिट पैलेस नष्ट हो गया है और मिस्टी स्वॉर्ड संप्रदाय भी नष्ट हो गया है। अब महारान राष्ट्र में केवल स्वर्गीय कृपाण मंडप बचा है। हमें कब कदम उठाना चाहिए? हम मास्टर के निर्देशों की प्रतीक्षा करेंगे। अगस्त्य बहुत स्पष्ट थे कि अर्जुन देव ने केवल अधिक संसाधन जुटाने के लिए 10,000 कृपाण संप्रदाय की स्थापना की थी। उन्होंने कभी भी धर्मनिरपेक्ष दुनिया के अधिकार की परवाह नहीं की थी। यही कारण था कि अगस्त्य ने अर्जुन देव का मृत्यु तक अनुसरण करने की शपथ ली थी। अर्जुन देव को अधिकार की परवाह नहीं थी, लेकिन अगस्त्य को थी। 3 महान संप्रदायों को नष्ट करना और शाही दरबार पर दबाव डालना। इस तरह 10,000 कृपाण संप्रदाय का अधिकार अपने चरम पर पहुंच जाएगा। अगस्त्य इसके बारे में सोचकर भी उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। स्वर्गीय कृपाण मंडप? अर्जुन देव के मन में एक लड़की की छवि उभरी। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है, आप पहले जा सकते हैं। 3 दिनों के लिए बंद दरवाजा कृति करने के बाद मैं अपने सैनिकों को शाही राजधानी में भेजूंगा और महारान राष्ट्र के शाही दरबार को नष्ट कर दूंगा। शू शू। अर्जुन देव में एक उंगली बढ़ाई और तेजी से हवा को थपथपाया। प्रत्येक टैप के बाद एक सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन प्रकट हुआ। अर्जुन देव के कमान के तहत 50,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स ने 10,000 कृपाण संप्रदाय के ऊपर एक विशाल पीक ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन का निर्माण किया। अर्जुन देव का शरीर तैर रहा था और वो गठन के केंद्र में मजबूती से बैठ गया। स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन की सभी पंक्तियां तुरंत जल उठीं। गड़ गड़ गड़। बादल मंथन करने लगे और शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की बूंदें धीरे धीरे संरचना पर गिरने लगी। अंत में वे सभी गठन के केंद्र में बैठे अर्जुन देव के पास लौट आईं। प्राचीन उजाड़ टॉवर के अंदर डेविड फर्नांडिस और केशव की लड़ाई एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई। भैंग। ताल पवन और तलवार क्यों आपस में टकराए। वे दोनों आधा कदम पीछे हट गए और उनके होठों के किनारे से खून निकल गया। हालांकि वे एक समान रूप से मेल खाते थे। हालांकि अगर ध्यान से देखा जाए तो केशव को डेविड फर्नांडिस से ज्यादा चोटें आई थीं। समग्र लड़ाई में वो नुकसान में थे। केशव ने धीमे से कहा, तुम जीत गए। क्या क्या क्या? डेविड फर्नांडिस ने अपनी तलवार वापस ले ली और फूट फूट कर हंस पड़ा। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यहां का स्थान संकीर्ण है, यह आपकी ताकत को सीमित करता है। आइए इसे ड्रॉ मान लें। केशव मंद मंद हंसा और उसने इसे इनकार नहीं किया। उसने इच्छा के दरवाजे की ओर देखा और कहा, आप वास्तव में इसे आजमाने का इरादा नहीं रखते हैं ना? डेविड फर्नांडिस की गहरी निगाहें टिपटिपाते दरवाजे की ओर थीं। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है। इच्छा को सहन करना कठिन है। मैं 30 वर्ष की आयु से पहले इस दरवाजे से नहीं चल सकूंगा। मैं केवल हमेशा के लिए इसमें डूब जाऊंगा। आपको क्या लगता है कि इच्छा के इस दरवाजे से चलने की सबसे ज्यादा संभावना किसकी है? कुछ देर सोचने के बाद डेविड फर्नांडिस ने कहा, चमन चौधरी। अर्जुन देव की इच्छा बहुत स्पष्ट है। यह साधना के शिखर का मार्ग है। जब किसी की इच्छा अपने चरम पर पहुंचेगी तो वो और भी गहरा और गहरा होता जाएगा। अंत में व्यक्ति पूरी तरह से खुद को खो देगा। केशव मंद मंद हंसा और बोला, हम देखेंगे। हालांकि मुझे वास्तव में उम्मीद है कि वो इससे बाहर निकल सकते हैं। वर्षों से 5वीं मंजिल हमेशा एक बाधा रही है। अगर वो इससे बाहर निकल सकता है तो वो निश्चित रूप से गुणात्मक सुधार का अनुभव करेगा। दोनों ने और कुछ नहीं कहा। उनमें से प्रत्येक ने अपनी छाती पर लगे यड पेंडेंट हटा दिए। प्राचीन उजाड़ टावर में रहने के लिए उन्हें यड पेंडेंट की आवश्यकता थी। अगर वे अपने यड पेंडेंट को नष्ट कर देते हैं तो उन्हें प्राचीन उजाड़ टावर से बाहर भेज दिया जाएगा। हुआ। दोनों ने एक ही समय पर अपने यड पेंडेंट को कुचल दिया और प्राचीन उजाड़ टावर से निकलने वाली मंद प्रकाश की किरणों में बदल गए। देवलोक सम्राट के पैर में शमशेर सिंह ने केशव और डेविड फर्नांडिस को जब्त होते देखा तो उनकी आंखों की रोशनी तेज हो गई। उन्होंने कहा, केवल चमन चौधरी और अर्जुन देव ही बचे हैं। हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति कौन है। बगल के एक बुजुर्ग ने कहा, कुछ साल हो गए हैं और कोई भी चौथी मंजिल को खाली नहीं कर पाया है। इस बार 2 लोग सामने आए हैं। इसके अलावा वे 5वीं मंजिल को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफी दुर्लभ है। दिनेश बंसल, जो इस समय चुप था, ठंडे स्वर में हंसा। 5वीं मंजिल इच्छा का दरवाजा है। अगर आप 1 घंटे के भीतर बाहर नहीं आते हैं तो आप गुमनामी में डूब जाएंगे।
दिनेश बंसल का हृदय ठंडा पड़ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिस बव्वा के बारे में वो ज्यादा नहीं सोचता था वो जारी रह सकता है। सबसे पहले अर्जुन देव ने लगातार 100 जीत हासिल करते हुए 20 स्थानों में से एक प्राप्त किया। अब उन्होंने 4 मंजिलें पार की और 5वीं मंजिल पर पहुंच गए। अगर उन्होंने अर्जुन देव को आगे बढ़ने दिया तो उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं होगी। दिनेश बंसल ने सोचा कि कैसे उन्होंने उस समय अर्जुन देव के लिए चीजों को मुश्किल बना दिया था। उस समय उनके पास अपना पुराना चेहरा छिपाने के लिए कहीं नहीं होगा। लानत है बव्वा, बेहतर होगा कि तुम गुमनामी में डूब जाओ, दिनेश बंसल ने अपने हृदय में श्राप दिया। इच्छा के दरवाजे के अंदर 10,000 कृपाण संप्रदाय के मुख्य शिखर पर पहले से ही 3 दिन और 3 रात से बारिश हो रही थी। हर रात को हवा में प्रकाश के कणों के साथ आध्यात्मिक वर्षा 10,000 कृपाण संप्रदाय का एक तमाशा थी। इसे पहाड़ की तलहटी से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। हालांकि 10,000 कृपाण संप्रदाय के शिष्यों को इससे आश्चर्य नहीं था। हर बार जब वे किसी बड़े संप्रदाय को नष्ट करते थे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती थी। वे जानते थे कि संप्रदाय गुरु अर्जुन देव प्राचीन संरचना का उपयोग साधना करने के लिए कर रहे थे। इसके अलावा बंद दरवाजा कृति करने के बाद वो एक और अभियान शुरू करेंगे। अब 10,000 कृपाण संप्रदाय को महारान राष्ट्र में बेलगाम कहा जा सकता है। प्रैक्टिकली कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। यहां तक कि शाही दरबार की इंपीरियल ड्रैगन सेना को भी पीछे हटना पड़ा। उनके साथ टकराने की हिम्मत नहीं हुई। सभी लोग जानते थे कि वर्तमान अर्जुन देव अतीत के थंडर किंग थे। देर या सवेरे वो मार्शल एम्परर की दहलीज पर कदम रखेंगे और एक सच्चे पीक विशेषज्ञ बन जाएंगे। 10,000 कृपाण संप्रदाय में हर दिन अनगिनत छोटी और बड़ी ताकतें उनके साथ जुड़ने के लिए आती थीं। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि बंद दरवाजा कृति करने के बाद वो कौन सा लक्ष्य चुनेंगे। अभी महारान राष्ट्र के पास केवल स्वर्गीय कृपाण मंडप और रॉयल कोर्ट है। मुझे लगता है कि स्वर्गीय कृपाण मंडप होगा। आखिरकार शाही कुल में अभी भी अपना संचय है। राजकुमारी याशिका की शक्ति संप्रदाय गुरु के करीब है, उनसे निपटना मुश्किल होगा। हालांकि मैंने सुना है कि संप्रदाय गुरु उस समय स्वर्गीय कृपाण मंडप से आए थे। वो स्वर्गीय कृपाण मंडप के खिलाफ क्यों कदम उठाएंगे? आखिरकार क्या अभी भी भावनाएं हैं? तो क्या हुआ अगर आपके पास भावनाएं हैं? मार्शल सेज तक पहुंचने के बाद जिस संसाधन की आपको खेती करनी होगी वो एक खगोलीय आकार तक पहुंच जाएगी। अगर आप उन बड़े संप्रदायों को नहीं लूटते हैं तो आप तेजी से खेती करने की गारंटी कैसे दे सकते हैं? पर्वत की तलहटी में 10,000 कृपाण संप्रदाय के कुछ गश्तीखोर शिष्य 10,000 कृपाण संप्रदाय के अगले लक्ष्य के बारे में बातें कर रहे थे। इकट्ठा इसी समय पहाड़ के हॉल में घंटी बजने लगी। ये कुल 12 बार बजी। गश्ती शिष्यों ने तुरंत उत्साहित भाव प्रकट किए। उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया और हॉल के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े। 10,000 कृपाण संप्रदाय के हजारों मुख्य शिष्य सभी विशाल हॉल के सामने इकट्ठे हो गए थे। अगस्त्य, जो ऊंचे मंच पर था, ने प्रसन्नतापूर्वक नीचे की भीड़ को देखा। हम रात के लिए आराम करेंगे, कल सुबह हम शाही राजधानी की ओर बढ़ेंगे। अगस्त्य ने अपना हाथ लहराया और उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे पहाड़ में गूंज उठी। स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन में 50,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का सार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। अर्जुन देव के नीचे से आध्यात्मिक अग्नि की एक लपट निकली और पूरे व्यूह में फैल गई। शिव, जैसे ही आध्यात्मिक अग्नि जलती गई, सभी सामग्री जल गई। अर्जुन देव हवा में आग। उन्होंने सिर्फ दुनिया के नियमों का इस्तेमाल किया। वो अभी के लिए दुनिया की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। उतरने के बाद नरेंद्र लांबा अपनी पूरी ताकत से चिल्लाए, ढांग ढांग ढांग। इंपीरियल ड्रैगन लीजन के युद्धपोतों पर मजबूत प्राचीन राक्षसी ऊर्जा तोपों ने तुरंत निकाल दिया। अर्जुन देव पर हजारों धारदार तोप के गोले उड़ गए। तोप के गोले हवा में एक शानदार दृश्य बनाते थे। यदि एक ही समय में हजारों प्राचीन राक्षसी ऊर्जा तोपें अर्जुन देव पर पड़ती हैं तो एक मार्शल ऋषि को भी नुकसान होगा जो दुनिया के नियमों का प्रसार नहीं कर सकता था। अर्जुन देव ने उतरते हुए नरेंद्र लांबा को ठंडे भाव से देखा। अर्जुन देव के हृदय में एक जानलेवा इरादा जाग उठा। नरेंद्र लांबा के जीवन को बख्शने का उनका मूल इरादा गायब हो गया। बिजली की गति से एक नीले रंग की उंगली दिखाई दी और उसने नरेंद्र लांबा के माथे को थपथपाया। पुस्सी, एक खूनी छेद तुरंत दिखाई दिया। ये सब करने के बाद अर्जुन देव ने अपनी सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया और आने वाली प्राचीन राक्षसी ऊर्जा तोपों को अवरुद्ध करना शुरू कर दिया। भैंग! हजारों ऊर्जा किरणें जो पहाड़ों को चकनाचूर कर सकती थीं, ने अर्जुन देव की सर्वोत्कृष्टता ढाल को मारा। क्विंटेसेंस शील्ड टूटने से पहले केवल आधे सेकंड तक चली। पा 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 पा। प्रकाश की किरणें अर्जुन देव के शरीर पर लगातार प्रहार करती रहीं। अर्जुन देव ने अपने शरीर को मंथन करने और अपने आंतरिक अंगों को चलने दिया। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली।
हालांकि ये और भी ठंडा लग रहा था। जब प्रकाश की किरण पूरी तरह से बंद हो गई जब प्रकाश की किरणें बंद हो गईं तो अर्जुन देव ने अपने होठों से खून पोंछा और इंपीरियल ड्रैगन लीजन को उदासीनता से देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, स्क्रैम। अर्जुन देव को केवल शाही दरबार के संसाधन चाहिए थे। वो इन लोगों से नफरत नहीं करता था। अगर नरेंद्र लांबा ने अंतिम समय में उनके खिलाफ साजिश नहीं की होती तो वो उन्हें नहीं मारते। ऐसा नहीं था कि वो नरम दिल का था, वो बस अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की जहमत नहीं उठा सकता था। फ्लैगशिप पर वाइस कमांडर ने अपने दिल में भयावहता को दबाया और कहा, डरो मत। वो आंतरिक चोटों से पीड़ित होगा, वो ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। तोपों को चार्ज करना जारी रखें और फायर करने के लिए तैयार रहें। शियू। अर्जुन देव के हाव भाव थोड़े बदल गए क्योंकि वो अचानक अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। बेड़े के लोगों को तुरंत ऐसा लगा जैसे कोई ऊंचा पहाड़ अचानक ऊपर उठ गया हो। उनकी सांस लेने में कुछ हद तक कठिनाई हो गई और उन्हें दबाव महसूस हुआ। स्पिरिट स्टोन्स को चार्ज करने की उनकी हरकतें धीमी हो गईं। लापरवाह मूर्ख। अर्जुन देव के सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहे थे जबकि उन्होंने अपना दाहिना हाथ कृपाण की मूठ पर रखा। अर्जुन देव के मन में क्रोध उमड़ पड़ा। एक ऐसी शक्ति जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी ने तुरंत उसके पूरे शरीर को भर दिया। जब तक अर्जुन देव अपनी कृपाण निकालेंगे, भले ही वो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का उपयोग नहीं कर सकते, वो एक पल में 10 विषम युद्धपोतों को नष्ट कर सकता था। युद्धपोतों पर इंपीरियल ड्रैगन लीजन के अभिजन भी मर जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स थे या हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क थे, वो सभी एक कृपाण हड़ताल के साथ गायब हो जाएंगे। एक भयानक हत्या क्यू तुरंत पूरे बेड़े में फैल गई। अपीरियल ड्रैगन लीजन के ऊर्जा तोपों को सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन से चार्ज करने वाले कास्टिवरों ने महसूस किया कि उनकी हरकतें सख्त हो गई हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। जैसे ही अर्जुन देव अपनी कृपाण निकालने वाले थे, उनकी निगाहें थम गईं। उन्होंने दूर से एक सुनहरी आकृति को उल्का की तरह उड़ते हुए देखा। जब अर्जुन देव ने देखा कि वो कौन है तो उन्होंने अपनी कृपाण पर से अपनी पकड़ छोड़ दी और वापस अपने सिंहासन पर बैठ गए। डेक पर मौजूद सभी लोगों ने तुरंत राहत की सांस ली। उन पर दबाव डालने वाला विशाल पहाड़ आखिरकार गायब हो गया। उनके दिल भारी हो गए क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक चल रही है। अर्जुन देव भावहीन बने रहे। उसकी निगाहें ठंडी हो गईं जब उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं इसे फिर से कहूंगा, स्क्रैम। फ्लैगशिप पर वाइस कमांडर हिचकिचा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उन्हें 10,000 कृपाण संप्रदाय के आक्रमण को रोकने के आदेश मिले थे। हालांकि कुछ ही चालों में अर्जुन देव ने उनके सेनापति को मार डाला। उसने कृपाण भी नहीं निकाली। हजारों प्राचीन राक्षसी ऊर्जा तोपों ने दूसरी तरफ हमला किया। हालांकि ये बहुत शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ को केवल मामूली चोटें आईं। उन पर दबाव बिल्कुल भी नहीं कम हुआ। तुम लोग पहले जाओ, मैं उनसे बात करूंगा। ये देदीप्यमान सुनहरी उल्का जैसी आकृति आखिरकार महत्वपूर्ण क्षण में आ गई। बेड़े पर मौजूद किसान तुरंत मुस्कुराए और सुखद आश्चर्य से बोले, पहली राजकुमारी। जो व्यक्ति आया वो महारान राज्य का शाही कबीला था, जो 1000 साल में एक बार प्रतिभावान राजकुमारी याशिका थी। वो वीर योद्धा भी थी जिसकी इंपीरियल ड्रैगन लीजन में हर कोई पूजा करता था। याशिका ने गोल्डन बैटल आर्मर पहना और अपने हाथ में ग्रैंड इंपीरियल स्पीयर रखा। उसकी आंखों में सुनहरी लपटें जल रही थीं। वो पहले की तरह महान और गौरवमयी लग रही थीं, एक अलौकिक सौंदर्य का अनुभव कर रही थीं। याशिका की बातें सुनकर फ्लैगशिप के वाइस कमांडर ने चैन की सांस ली। फिर उन्होंने इंपीरियल ड्रैगन फ्लीट को दूरी में पीछे हटने का निर्देश दिया। लाल रंग के सिंहासन पर अर्जुन देव ने याशिका की ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। इतना खराब नहीं। 3 साल तक आपको नहीं देखने के बाद आप आखिरकार मार्शल सेज से भीतर फूट गए। आप वास्तव में एक प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। दुर्भाग्य से आप अभी भी बहुत धीमे हैं, बहुत धीमे। याशिका ने लाल रंग के सिंहासन पर बैठे अर्जुन देव को देखा तो उसका रूप बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन उसने उसे जो एहसास दिया वो बहुत अपरिचित था, बहुत दूर। जब भी याशिका अर्जुन देव के वर्तमान रूप को देखती थी तो वो मदद नहीं कर सकती थी कि उसके दिल में एक हल्का दर्द महसूस होता। ये सुइयों और चाकुओं से मारने जैसा था, ये बहुत असहनीय था। याशिका ने अपने दिल की उदासी को दबाया और ठंडे स्वर में कहा, तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगा। उन्मत्त रूप से लूटना और साधना के लिए चरम पर नहीं जाऊंगा।
अर्जुन देव का हृदय स्थिर जल की तरह शांत था, अविचलित। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम नहीं समझते। ये दुनिया की प्रकृति है, कमजोर का मजबूत शिकार, योग्यतम का अस्तित्व। मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो वो लोग करना चाहते हैं लेकिन करने की हिम्मत नहीं करते। अब प्रतिभाओं का युग है। एक भव्य सोच के बिना कोई इस युग में कैसी खड़ा हो सकता है? ये महान दाव है। ये सिर्फ शिखर पर पहुंचने की बात है। मुझे बस अपनी शांति बनाए रखनी है। याशिका अनजाने में हंस पड़ी। अपनी शांति बनाए रखें? तुम अभी भी शांत कहने की हिम्मत कैसे करते हो? यदि तुम्हारे पास अभी भी शांत दिमाग है तो तुमने जियो कबीले और फोंग कबीले के संसाधनों को क्यों नहीं जाने दिया? तुमने दोनों कबीलों के लोगों को मारने के लिए अपनी कृपाण का इस्तेमाल किया। अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। उसने कहा, मैंने पहले ही उनका भुगतान कर दिया है जो मैंने उनसे उधार लिया था। मुझे केवल संसाधन चाहिए। जब तक वो मेरा रास्ता नहीं रोकते, मैं स्वाभाविक रूप से उनकी जान बख्श दूंगा और उन्हें एक अवसर दूंगा। याशिका के खूबसूरत चेहरे पर दर्द के भाव उभरे। उसने अपने लाल होठों को काटा जिससे खून बहने लगा। उसकी आवाज कांप उठी जब उसने पूछा, तो इस मामले में अब जब मैं तुम्हारे रास्ते में हूं तो क्या तुम मुझे भी मार डालोगे? ठंडी हवा चली, धीरे धीरे अर्जुन देव के माथे पर बालों को रगड़ रही थी। उसके गोरे और आकर्षक चेहरे पर कोई भाव नहीं देखा जा सकता था। लाल सिंहासन पर अर्जुन देव कुछ देर के लिए खुद से बुदबुदाया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपनी चाल चलो, मैं तुम्हें 3 चालें दूंगा। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कितना अच्छा है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसके दिल में मैं उसे केवल 3 चालें दे सकता हूं। याशिका मन ही मन फूट फूट कर मुस्कुराई और उसके दिल की लहरों को पूरी तरह से तोड़ दिया। जैसा आप चाहते हैं, यदि आप लड़ना चाहते हैं तो मैं अंत तक आपका साथ दूंगा। याशिका चिल्लाई और ग्रैंड इंपीरियल भाले को आगे बढ़ाया। उसके पीछे एक असीम ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। ये ड्रैगन की था जो महारान राष्ट्र में 10,000 वर्षों से पारित किया गया था। शिव! एक असीम आभा अचानक संघनित हो गई। जैसे ही भाले की नोक को आगे बढ़ाया गया, पूरा स्थान जमने लगा। सारी आभा भाले की नोक पर इकट्ठी हो गई। अर्जुन देव की पलकें थोड़ी झुकी हुई थीं। उसने अपनी निगाहें याशिका पर केंद्रित कीं, जो 1 किलोमीटर दूर थीं। फिर उन्होंने लूनर शैडो कृपाण को अपनी छाती पर क्षैतिज रूप से रखा। 1 किलोमीटर दूर रहने वाली याशिक अगले ही पल अर्जुन देव के सामने आ गईं। उसने अपनी मुद्रा भी नहीं बदली क्योंकि उसने लूनर शैडो कृपाण की मयान के खिलाफ अपना भाला दबाया। ऐसा दृश्य एक पल में हुआ। अगर किसी को पता नहीं होता कि क्या हुआ था तो ऐसा लगेगा कि अर्जुन देव ने अपनी कृपाण को क्षैतिज रूप से अपनी छाती पर रखा था और याशिका ने जानबूझकर उस स्थान पर प्रहार किया। डैंग! टकराव की एक स्पष्ट और तेज आवाज दुनिया भर में गूंज उठी। जैसे ही तेज आवाज की तरंगें फैलीं, दुनिया ने तुरंत रंग बदल दिया और अत्यधिक अंधकारमयी हो गई। भाले की नोक से एक पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली शक्ति निकली। सिंहासन के नीचे लाल रंग के बादल लगातार मंथन कर रहे थे। अंत में अर्जुन देव जिस लाल रंग के सिंहासन पर बैठे थे वो बिल्कुल भी नहीं हिला। बैंग! अर्जुन देव ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। याशिका को वापस खटखटाने के बाद अर्जुन देव ने धीरे से कहा, 1 चाल। याशिका के हावभाव बदल गए। उसने ग्रैंड इंपीरियल भाले को एक छड़ी की तरह हवा में घुमाया, अर्जुन देव को काट दिया। दहाड़, दहाड़, दहाड़। याशिका के पीछे अनगिनत सुनहरे ड्रैगन छवियां दिखाई दीं। ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड इंपीरियल भाले के चारों ओर 10,000 ड्रैगन छवियां हैं। ये एक सर्वोच्च ड्रैगन पराक्रम को ले गया था जब ये अर्जुन देव पर उतरा। असीम ड्रैगन छवियों को देखते हुए अर्जुन देव के मन में विचार आया। उसके शरीर पर 18 ब्लू ड्रैगन टैटू बढ़ गए। उसके शरीर के सभी 360 एक्यूपॉइंट फट गए। नीले रंग का ड्रैगन की उसके पूरे शरीर में फैल गया, अनंत रूप से दहाड़ रहा था। इसकी ताकत 10,000 वर्षों तक महारान राष्ट्र में पारित ड्रैगन की से कमजोर नहीं थी। डैंग! अर्जुन देव ने अपने बाएं हाथ में चंद्रमा क्षाया कृपाण को धारण किया और मयान की नोक से सिंहासन पर प्रहार किया। 18 ब्लू ड्रैगन्स ने तुरंत उसके शरीर को छोड़ दिया। ये अर्जुन देव के सिर के ऊपर चक्कर लगाता रहा। याशिका के भाले के प्रहार को अवरुद्ध करता है, जिसमें एक विशाल ड्रैगन शक्ति थी और अनंत रूप से उग्र हो रहा था। अर्जुन देव ने शांति से कहा, 2 चाल। याशिका ने अपने दांत भींच लिए और उसकी आंखों की गहराई में एक सुनहरी लौ जलने लगी। ड्रैगन आकार की एक लौ तेजी से ग्रैंड इंपीरियल भाले के चारों ओर घूम गई। भाला कांपने लगा और एक सुनहरी अजगर आकार की लौ निकल पड़ी। ये प्रसिद्ध 4 महान ड्रैगन लपटों में से एक थी।
अर्जुन देव की आंखों में, उनकी दाहिनी आंख में बैंगनी शुद्ध यांग की लौ और बैंगनी थंडर ट्रू फायर जमकर जलने लगी। उनकी बाईं आंख में पीली सफेद चंद्र ट्रू फायर भी धीरे धीरे जलने लगी। विपरीत विशेषताओं की दो लपटें कहीं से नहीं दिखाई दीं, जो एक मूल लौ ले रही थीं। यिन और यांग एक साथ विलीन हो गए। दोनों लपटों ने अर्जुन देव के सामने ताइजी यिन यांग डायग्राम बनाया। अर्जुन देव के उत्कृष्ट नियंत्रण में दोनों चरम यिन यांग की लपटें स्वाभाविक रूप से और सुचारू रूप से विलीन हो गईं। कोई बाधा नहीं थी। बूम! ताइजी यिन यांग लॉ डायग्राम में दोनों लपटें यू की तरह थीं, जो तेजी से बह रही थीं। जब अत्याचारी ड्रैगन लपटें उनमें टकराईं तो उन्होंने कोई लहर नहीं पैदा की। अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और ताइजी यिन यांग लॉ डायग्राम ने तुरंत एक उज्ज्वल प्रकाश दिया। एक बढ़ती हुई ऊर्जा बाहर निकली और सुनहरी ड्रैगन लपटों को अनगिनत चिंगारियों में बदल दिया। अंधकारमय आकाश में सुनहरी चिंगारियां हवा में बिखरी जुगनुओं की तरह थीं। ये बहुत सुंदर था। जब ड्रैगन लपटें टूट गईं तो याशिका ने अपने मुंह के एक कोने से खून की उल्टी की। उसका खूबसूरत चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वो सुनहरी जुगनुओं से भरे आसमान में बहुत उदास और सुंदर लग रही थी। 3 चालें खत्म हो गई हैं, अर्जुन देव ने शांति से कहा। उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और ताइजी यिन यांग लॉ डायग्राम में दोनों यू की तैरने की गति अचानक विस्फोटक रूप से बढ़ गई। जाओ! ताइजी यिन यांग लॉ डायग्राम हवा में टिमटिमाया, फिर ये याशिका के सामने आ गया। याशिका ने अपना भाला लहराया और अपनी छाती के सामने एक अभेद्य अवरोध पैदा किया। बैंग बैंग बैंग! ताइजी यिन यांग लॉ डायग्राम से पहले प्रकाश का अवरोध केवल एक पल के लिए रहता है, फिर टूट जाता है। याशिका के शरीर पर युद्ध कवच तुरंत टूट गया और एक छोटी सी वस्तु उड़ गई। याशिका ने हवा से गिरने वाली वस्तु को देखते हुए एक और बड़े मुंह से खून की उल्टी की। याशिका के पीले चेहरे पर शौक चमक उठा। अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को नजरअंदाज करते हुए वो तेजी से उस वस्तु की ओर उड़ी। अर्जुन देव ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। आप द्वंद्व युद्ध के दौरान इतने विचलित कैसे हो सकते हैं, अज्ञानी? थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर से स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का उपयोग कर सकता था। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया जैसे ही याशिका उस वस्तु को छूने वाली थी। स्वर्ग और पृथ्वी के निराकार और अप्रतिरोध्य नियमों ने याशिका के शरीर को वापस अर्जुन देव के पास खींच लिया। अर्जुन देव ने याशिक के दांतों की ओर इशारा किया और उसकी साधना को पंगु कर दिया। अंत में उसने उसके सभी मेरिडियन को सील कर दिया, जिससे वो हिल नहीं सकता था। हूँ 10,000 कृपाण संप्रदाय का बेड़ा पहले ही उड़ चुका था। अगस्त्य सबसे पहले अर्जुन देव से पहले पहुंचे। जब उन्होंने अर्जुन देव के होठों पर खून देखा तो उन्होंने कहा, गुरुजी, क्या आप घायल हैं? अर्जुन देव ने दूसरे पक्ष के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने याशिका को उसके पास फेंक दिया और कहा, उसे देखने के लिए किसी को भेजो। रॉयल कोर्ट के 2 विशेषज्ञ पहले ही अपंग हो चुके हैं। मैं बचे हुए सैनिकों को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। रात होने से पहले मैं आपकी खबर का इंतजार करूंगा। अगस्त्य ने जल्दी से सम्मानपूर्वक कहा, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। 10,000 कृपाण संप्रदाय के बेड़े के दूर उड़ने के बाद अर्जुन देव ने अपना हाथ खोला और उस छोटी सी वस्तु को चूसा जिसका याशिका पीछा कर रही थी, इससे पहले कि वो उसकी हथेली में हार गई। संस्थापक सम्राट की विशाल प्रतिमा महारन राष्ट्र के इंपीरियल पैलेस के विशाल ड्रिल ग्राउंड में खड़ी थी। मूर्ति 1 किलोमीटर लंबी थी और बहुत राजसी लग रही थी। पहले सम्राट यिंग झेंग ने अपने हाथ में ग्रैंड इंपीरियल भाला पकड़ा हुआ था। उसकी आभा ने पहाड़ों और नदियों को निगल लिया जब उसने उसे आकाश की ओर इशारा किया। जैसे ही अर्जुन देव मूर्ति के सिर पर खड़े थे, उनके चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति थी। ये अज्ञात था कि वो क्या सोच रहा था। अर्जुन देव को नहीं पता था कि ये कब शुरू हुआ, लेकिन उन्हें शिखर पर खड़े होने की आदत हो गई थी। वो उस शक्ति का आदी था जिसने उसे शिखर पर खड़े होने की अनुमति दी थी। हालांकि इस समय उन्हें कुछ संदेह था। अर्जुन देव ने अपने हाथ में एक लकड़ी की मूर्ति रखी थी। मूर्ति कला में एक लड़की के चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ चित्रित किया गया था। उसने एक लाल पुष्पक डूडू पहना था जो एक छोटी लड़की की तरह लग रहा था। इस मूर्ति को तराशने वाली पहली राजकुमारी याशिका थी। हालांकि किसी चीज ने उनकी छाती के संवेदनशील क्षेत्र को चपटा कर दिया था। एक अच्छी मूर्ति कला को ऐसे ही नष्ट कर दिया गया था। अर्जुन देव को स्पष्ट रूप से याद है कि कई साल पहले जब उन्होंने स्वर्गीय कृपाण मंडप में याशिका को नाराज किया था, तो उन्हें हर महीने उसके लिए एक मूर्ति बनानी पड़ती थी। हर महीने उन्हें एक दूसरे के लिए एक मूर्ति बनानी पड़ती थी। इसके अलावा उन्हें अलग तरह से तैयार होना पड़ता था। उन्हें आलसी या सुस्त होने की अनुमति नहीं थी और उन्हें आधे अधूरे मन से होने की अनुमति नहीं थी। उस अवधि के दौरान खेती बेहद तंग थी।
हालांकि अर्जुन देव ने इस कुछ कठिन कार्य को पूरा करने के लिए समय निकालने की पूरी कोशिश की। अर्जुन देव ने कुल 10 मूर्तियों को तराशा। उनमें से हर एक उसके हाथ में एक से बहुत बेहतर था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि याशिका को इस मूर्ति का इतना शौक क्यों था। मूर्ति उसकी हथेली पर सपाट पड़ी थी। सिर्फ एक विचार के साथ वो इसे आसानी से चकनाचूर कर सकता था। अर्जुन देव की पहले दृढ़ आंखों में कुछ भ्रम दिखाई दे रहा था। उसे लगा जैसे उसका मन अराजकता में है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बहुत महत्वपूर्ण भूल गया हो। दूर से एक आकृति टिमटिमा रही थी, तेजी से अर्जुन देव की ओर उड़ रही थी। अर्जुन देव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और फिर से अतुलनीय रूप से गंभीर और कठोर हो गए। फिर उन्होंने अपना हाथ खोला और लकड़ी की मूर्ति को अपनी आस्तीन में रख लिया। मास्टर, हमने महल के सभी प्राकृतिक खजानों की गिनती समाप्त कर ली है। हमने इंपीरियल कैपिटल में कुछ बड़े कुलों के संचयन को भी जब्त कर लिया है। अगस्त्य अर्जुन देव के नीचे खड़ा था जब वो उत्साहित अभिव्यक्ति के साथ बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस बार फसल छोटी नहीं है। अर्जुन देव ने शांति से कहा, नंबर रिपोर्ट करो। हमने कुल 50 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 2 लाख सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त किए हैं। कुछ औषधीय गोलियां और स्पिरिट जड़ी बूटियां भी हैं। उनमें से अनगिनत हैं। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, शाबाश, उन्हें सौंप दो। बिना किसी हिचकिचाहट के अगस्त्य ने 10 स्पेस रिंग्स निकाली और सम्मानपूर्वक सौंप दी। बस इतने सारे खजाने थे, एक अच्छी स्पेस रिंग उन सभी को नहीं पकड़ सकती थी। 10 स्पेस रिंग्स मुश्किल से पर्याप्त थीं। कुछ विविध वस्तुएं भी थीं जिन्हें शामिल नहीं किया जा सकता था। अर्जुन देव के सामने 10 स्पेस रिंग्स चुपचाप तैरती रहीं। अगस्त्य जानते थे कि उन्हें यहां नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने जल्दी से विदा ले ली। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना के एक विचार के साथ उन्होंने तुरंत अपनी स्पेनिक रिंग में सभी 50 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स निकाल लिए। तुरंत आसमान मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन से भर गया। चकनाचूर हो जाओ, अर्जुन देव चिल्लाया और 50 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स एक ही समय फट गए, जो चिपचिपी आध्यात्मिक लिक्विड में बदल गए, जो हवा में भर गई। इंग झेंग की मूर्ति के सिर पर खड़े होकर अर्जुन देव ने अपनी हथेली को थोड़ा फैलाया और हवा में संचालित ऊर्जा एक विशाल भंवर में बदल गई, जिससे वे उसे परिष्कृत और शुद्ध करने लगे। विशाल आध्यात्मिक लिक्विड भंवर हवा में हिलोरे ले रहा था और आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव के कारण स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया। इंपीरियल कैपिटल के आसमान में चारों ओर 5 किलोमीटर तक बादल लगातार मंथन करते रहे। एक बड़ा दृश्य उगलते रहे। हवाएं और बादल बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान किसी भी पल ढह जाएगा। शिव। 15 मिनट के बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं और उनमें से एक उज्ज्वल प्रकाश चमक उठा। मैं सम्राट रुद्र को प्राप्त करने से बस एक कदम दूर हूं। स्पिरिट गैदरिंग फॉर्म का उपयोग करने के बाद मुझे उस सीमा तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। वो इतिहास में सबसे कम उम्र के सम्राट रुद्र बनने से बस एक कदम दूर था। यहां तक कि उस समय थंडर किंग भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। उनके नीचे महारन राष्ट्र के पहले सम्राट का उल्लेख तो ना ही करें। अर्जुन देव ने धीरे से अपनी उंगली से थपथपाया और 2 लाख सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स ने अर्जुन देव के नियंत्रण में एक विशाल स्पिरिट गैदरिंग फॉर्म बनाई। अर्जुन देव फॉर्म के केंद्र में पालथी मारकर बैठा था और फॉर्म निशानों ने एक उज्ज्वल प्रकाश दिया। तुरंत आसमान से आध्यात्मिक वर्षा हुई। जब बड़ी संरचना समाप्त हो जाएगी तो बिखरे हुए दरवाजे मेरे लिए खुल जाने चाहिए। प्राचीन उजाड़ टावर के बाहर 5वीं मंजिल पर अचानक एक धुंधली रोशनी चमकी। सभी की निगाहें रुक गईं और उन्होंने जल्दी से ध्यान से देखा। ये चमन चौधरी थे जो अंतिम क्षण में अपने येड पेंडेंट को कुचल रहे थे। उन्होंने इच्छा के दरवाजे में परीक्षा छोड़ दी थी और उन्हें सीधे बाहर निकाल दिया गया था। ये अज्ञात नहीं था कि चमन चौधरी ने इच्छा के दरवाजे में क्या अनुभव किया, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति उदास थी। उतरने के बाद उन्होंने सभी को नजरअंदाज किया और बिना पीछे देखे देवलोक प्लाजा से निकल गए। शमशेर सिंह ने थोड़ी भौहें चढ़ाते हुए कहा, केवल एक ही व्यक्ति बचा है। ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति वास्तव में अर्जुन देव है। हालांकि केवल 7-8 मिनट बचे हैं। अगर वो जल्दी बाहर नहीं आया तो वो हमेशा के लिए वहीं फंसने के लिए निश्चित है। बगल में किसी ने कहा, अभी भी एक मौका है। आखिरकार इच्छा के दरवाजे में समय वास्तविकता में समय से अलग है। हमारे लिए 15 मिनट उसके लिए कई दिन हो सकते हैं। शमशेर सिंह ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराया। ये सच है, अभी भी एक मौका है। मुझे उम्मीद है कि वो इसे समझ सकता है और इसे जाने देने का साहस कर सकता है। जब तक कि वो वास्तव में इसे जाने देता है, वो तुरंत वापस लौट सकता है। बगल में जो दिनेश बंसल थे, उन्होंने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, इसे जाने देना इतना आसान कैसे हो सकता है? सत्ता के प्रति उनका जुनून इतना गहरा है। वो हवा को बुला सकता है और वहां बारिश को बुला सकता है। बेजोड़ है।
वो अपने हाथों में सत्ता का एहसास इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है? वो जितना शांत होगा वो उतना ही गहरा होगा। मेरा मानना है कि वो वहां सम्राट रुद्र के माध्यम से घुसने की कोशिश कर रहा होगा। हाँ, ये किसी भी कृषिकर का जीवन भर का लक्ष्य है। वो उससे एक कदम दूर है। क्या वो हार मान लेगा? दिनेश बंसल की बातें सुनकर बहुत अप्रिय लगीं। हालांकि हर कोई जानता था कि वो सही था। उसके हाथों में सत्ता का एहसास कुछ ऐसा नहीं था जिसे आसानी से छोड़ा जा सकता था। बस इंतजार करें और देखें, अगले 15 मिनट में ये बच्चा बाहर नहीं आ पाएगा। वो हमेशा के लिए वहीं डूबने के लिए निश्चित है। दिनेश बंसल ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर अर्जुन देव के साथ अच्छे संबंध रखने वाले सभी कृषिकरों ने चिंतित भाव दिखाए। इच्छा के स्थान में 5 दिन और 5 रातों तक आध्यात्मिक वर्षा बरसती रही, इससे पहले कि वो धीरे धीरे रुक जाए। अर्जुन देव के शरीर से एक आध्यात्मिक आग उतरी। पूरी संरचना तुरंत जल गई और कुछ भी में नष्ट हो गई। ची ची। अचानक अर्जुन देव के शरीर पर एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। शुरू में यह सुनहरी रोशनी बहुत स्पष्ट नहीं थी, हालांकि अंत में यह तेजी से देदीप्यमान हो गई। उसके कपड़े, त्वचा, बाल, उसके शरीर का प्रत्येक किनारा सुनहरा, चमकदार और चमकदार हो गया। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी काली पुतलियां भी सुनहरी हो गईं। उसने असीम आकाश में देखा। क्षितिज के अंत में एक खुला दरवाजा दिखाई दिया। सैंग सैंग। धीरे धीरे दरवाजे के नीचे कदम दिखाई दिए, जो अर्जुन देव के सामने 1 मीटर तक फैले हुए थे। ये एक मार्शल सम्राट का मार्ग था। रास्ते के अंत में काष्ठकारों का शिखर था। जब तक अर्जुन देव ने उस दरवाजे को धक्का देकर खोला है, तब तक वो काष्ठकारों के शिखर से ऊपर खड़े होने में सक्षम होगा। चमकते सुनहरे दरवाजे को देखकर अर्जुन देव की आंखों में एक उग्र रोशनी दिखाई दी। वो उठा और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। बजना। अचानक अर्जुन देव की आस्तीन में लकड़ी की मूर्ति बाहर गिरकर सीढ़ियों पर गिर गई। ये धीरे धीरे रुकने से पहले काफी देर तक हिलता रहा। अर्जुन देव की टकटकी एक पल के लिए रुक गई और वो धीरे धीरे अपना पैर पीछे हटा लिया। उनकी साधना के दायरे को देखते हुए इस मूर्तिकला का उनकी आस्तीन से गिरना असंभव था। एकमात्र संभावना ये थी कि अर्जुन देव का हृदय अस्थिर हो गया था। ऐसा ही हो सकता था। ये कैसे हो सकता है? मेरा दिल महान दाव पर केंद्रित है। ये चट्टान की तरह दृढ़ है। मैंने 10 साल से अधिक समय से इस इंतजार का किया था। अब जब मेरा लक्ष्य मेरे सामने है तो मेरे दिल में अभी भी उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है? क्या मैं अंत में भूल नहीं पा रहा हूं? इस दौरान अर्जुन देव को पता था कि वो कुछ भूल गए हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अपने हृदय में महान दाव की खातिर, भले ही वो जानता था कि ये बहुत महत्वपूर्ण था, वो इसके बारे में सोचने को तैयार नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर उसने इसके बारे में सोचा तो वो दुनिया को नष्ट करने की शक्ति खो सकता है। वो इस पर जुआ खेलने का जोखिम नहीं उठा सकता था, ना ही वो इस पर जुआ खेलने को तैयार था। हालांकि उसने खुद से कितना भी झूठ बोला हो, अर्जुन देव ने खुद से कहा कि वो वास्तव में इन चीजों की बहुत परवाह करता है जो उसे याद नहीं थी। याशिका की मूर्ति को देखने के बाद ये परवाह अनजाने में ही उसके दिल की गहराइयों में घुस गई। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनके मन में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। यदि वो स्वर्ग के इस मार्ग पर कदम रखता है तो वो महान दाव पर चढ़ने में सक्षम होगा और वास्तव में साधना के शिखर पर खड़ा होगा। हालांकि एक बार जब वो उस पर कदम रखता तो वो उन चीजों को कभी याद नहीं कर पाएगा जो वो भूल गई थी। कोई पछतावा न छोड़े। अचानक अर्जुन देव ने अपने मन में ये 4 शब्द सुने। उसे नहीं पता था कि वो आवाज कहां से आई है, लेकिन उसे अचानक ये याद आ गया। कोई पछतावा न छोड़े, कोई पछतावा न छोड़े। अर्जुन देव ने इन 4 शब्दों को अपने दिल में 2 बार बुदबुदाया। फिर वो अचानक प्रबुद्ध महसूस किया और उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। अगर मैं वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण बातें भूल जाता हूं, भले ही मैं महान दाव पर चढ़ जाऊं, तो ये आजीवन पछतावा होगा। पछतावे के साथ मेरी मानसिक स्थिति कभी सही नहीं होगी। अगर मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं है तो मैं कभी भी मार्शल सम्राटों की सीमा तक नहीं चढ़ पाऊंगा। मैं अपने दिल में कोई पछतावा नहीं छोड़ सकता। अर्जुन देव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उनमें सुनहरी रोशनी तुरंत गायब हो गई। उसकी आंखें स्पष्ट हो गईं और उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी भी जल्दी से गायब हो गई। अंत में सभी सुनहरी रोशनी बिखर गई। सफेद कपड़े पहने अर्जुन देव ने अपना शांत स्थान हासिल किया। खुला दरवाजा तुरंत बंद हो गया और स्वर्ग का रास्ता टुकड़े टुकड़े हो गया। केवल लकड़ी की मूर्ति ही बची थी, जो अकेले नीचे बह रही थी। अर्जुन देव ने मूर्ति को पकड़ा और नीचे कूद गया। कुछ झलकियों से वो उस कमरे में पहुंचा जहां याशिका को बंद कर दिया गया था। सील की वजह से याशिका काफी कमजोर हो गई थी। ऐसा था जैसे ठंडी हवा उसे उड़ा सकती है। जब उसने अर्जुन देव को बाहर देखा तो उसने ठंडे स्वर में कहा, आप अपने महान दाव की खोज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप यहाँ क्यों हैं? अर्जुन देव ने धीरे से लकड़ी की मूर्ति याशिका की ओर उछाली और उत्तर दिया, महान दाव महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो महान दाव से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए ये। याशिका ने लकड़ी की मूर्ति को पकड़ा और आश्चर्य से अर्जुन देव की ओर देखा।
उसने कहा, आपको अभी भी ये लकड़ी की मूर्ति याद है? अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराया। उसके गोरे चेहरे पर आमतौर पर कठोर अभिव्यक्ति अब कोमल हो गई। उन्होंने कहा, मुझे याद है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इस समय अर्जुन देव ने पूरी तरह से जाने दिया। उसके बोलने के ठीक बाद उसका शरीर कई बाद की छवियों में बदल गया और धीरे धीरे इच्छा के स्थान से गायब हो गया। हा, अभी 10 सांसें बाकी हैं। ये आदमी शायद बाहर नहीं आ पाएगा। एल्डर शी, मुझे लगता है कि हम इस प्राचीन उजाड़ टावर के इस परीक्षण के अंत की घोषणा कर सकते हैं। अब इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। दिनेश बंसल ने क्षीण मुस्कान के साथ शमशेर सिंह से कहा। शमशेर सिंह ने दिनेश बंसल की ओर ठंडे अंदाज से देखा और कहा, दिनेश बंसल, ऐसा लगता है कि आपकी इस अर्जुन देव के बारे में एक मजबूत राय है। मैंने सुना है कि उन्होंने एक बार चयन में भाग लेने के लिए एक उत्कीर्ण कार्ड का उपयोग किया था। हालांकि आपने उसे हर संभव तरीके से बाधित किया और उसके लिए चीजों को कठिन बना दिया। प्राचीन उजाड़ भूमि का परीक्षण स्वर्गीय विनाश संघ के भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये जितना ऊपर जाएगा, स्वर्गीय विनाश संघ का भाग्य उतना ही अधिक होगा। 5 मास्टर आकाश से देख रहे हैं। आपको पता है कि आपने क्या किया है। लॉर्ड्स भी इसे देख सकते हैं। दिनेश बंसल का दिल थम गया, लेकिन उसकी भावभंगिमा नहीं बदली। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, हा, बिना किसी सबूत के एल्डर शी का कुछ ना कहना ही बेहतर था। इसके अलावा वो ऐसा व्यक्ति है जो 5वीं मंजिल भी पार नहीं कर सकता। आगे देखने के लिए क्या है एल्डर शी? वो प्रकाश बिंदु बाहर आ रहा है, एक बुजुर्ग ने कांपती हुई आवाज में कहा, जब उसने प्राचीन उजाड़ टावर की 5वीं मंजिल की ओर देखा। शमशेर सिंह ने दिनेश बंसल को नजरअंदाज कर दिया और जल्दी से नजर डाली। उसने प्राचीन उजाड़ टावर की 5वीं मंजिल पर एक टिमटिमाते हुए प्रकाश का बिंदु देखा। यदि ये अंतिम व्यक्ति नहीं था तो और कौन था? अर्जुन देव। हा, हम 5वीं मंजिल पार करके 6ठी मंजिल पर पहुंच गए हैं। परिणाम चाहे जो भी हो, स्वर्गीय विनाश संघ के 100 साल के भाग्य को संरक्षित किया जाएगा। शमशेर सिंह एक पल के लिए रुका और फिर ठहाका मारकर हंस पड़ा। प्राचीन उजाड़ मीनार प्राचीन युग से अस्तित्व में थी। कोई नहीं जानता था कि इसे किसने बनाया था या इसे क्यों बनाया गया था। हालांकि अर्जुन देव जिस प्राचीन उजाड़ मीनार को जानता था, वो महान जिन राज्य के विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के समान थी। वे देवलोक महाद्वीप की सबसे अद्भुत संरचनाएं थीं। वे मिथ्या भाग्य को नियंत्रित करती थीं। जितना ऊपर जाएंगे, उस व्यक्ति को उतना ही अधिक भाग्य मिलेगा। स्वर्गीय विनाश संघ द्वारा उजाड़ प्राचीन परीक्षण का आयोजन करने का कारण ये था कि उस व्यक्ति को अपना भाग्य सौंपना। वे जितने ऊपर चढ़ेंगे, स्वर्गीय विनाश संघ को उतना ही अधिक भाग्य मिलेगा। इस परीक्षण के नेता के रूप में शमशेर सिंह को स्वाभाविक रूप से अधिक लाभ मिलेंगे। इन 5 मंजिलों को किसी को पार किए हुए लगभग 1000 साल हो गए हैं। थंडर किंग और उनके समूह के बाद मार्शल आर्टिस्टों की दुनिया में गिरावट आ रही है। हालांकि समृद्धि का शिखर गिरना तय है और गिरावट का शिखर बढ़ना तय है। ये महान दाव का नियम है। अब जबकि अंत में कोई 5वें स्तर को पार कर चुका है, तो इसे महान दाव की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। बुजुर्ग लोग उत्साह के साथ एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे थे। वे कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। केवल दिनेश बंसल का रंग पीला पड़ गया था। उसकी उंगलियां कांपने लगीं और उसके होंठ कांपने लगे। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। उसके दाहिने हाथ की 5 उंगलियां कसकर जकड़ गईं। ये बच्चा वास्तव में 5वें स्तर को कैसे पार कर सकता है? उस समय उसने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था और खुद को अधिक आंकने के लिए उसका मजाक उड़ाया था। लेकिन अब ये वास्तव में उसकी आंखों के सामने हुआ था। एक अवर श्रेणी के मार्शल किंग, जिसे अर्जुन देव ने दृढ़ता से विरोध किया था, ने सभी बाधाओं को पार करते हुए लगातार 100 जीत हासिल की और 20 स्थानों में से 1 प्राप्त किया। अब वो उस ऊंचाई पर पहुंच गया था जहां तक पिछले 1000 वर्षों में कोई नहीं पहुंच पाया था। यदि उसका किस्मत थोड़ी अच्छी होती तो वो कुछ और परतें पार करने में सक्षम होता। उसके लिए उन ऊंचाइयों तक पहुंचना असंभव नहीं था जो थंडर किंग ने तब हासिल की थी। जब अर्जुन देव ने यह सब सोचा तो उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। उसके पास अब वो तिरस्कार नहीं था जो उसके पास पहले था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, एल्डर शी, मुझे अचानक अस्वस्थ महसूस हो रहा है। मेरा इरादा पहले अपनी छुट्टी लेने का है। शमशेर सिंह ने एक चपल मुस्कान प्रकट की। उसने अपना सिर घुमाया और कहा, बूढ़े ली, क्या आप देखते नहीं रहेंगे? कौन जानता है कि आप कुछ और परतें पार कर सकते हैं। बगल में जो लोग थे वो भी मुस्कुराए और कहा, वास्तव में आप पूरी तरह से ठीक है। आपको अस्वस्थ क्यों महसूस होता है? क्या ऐसा है कि आपके पास दोषी विवेक है? दिनेश बंसल का चेहरा लाल हो गया। उसने सख्ती से कहा, बकवास। ये बूढ़ा व्यक्ति उदार है। चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। विदा। दिनेश बंसल को जाते देख शमशेर सिंह के हाव भाव ठंडे हो गए। उसने ठंडी आवाज में कहा, उस पर कड़ी नजर रखें। यदि अर्जुन देव वास्तव में 7वीं या 8वीं लेयर तक पहुंचते हैं तो तुरंत उन्हें रोक लें। स्वर्गीय विनाश संघ के भाग्य को नुकसान पहुंचाने और दुर्भावना रखने के लिए उन्हें दंडित करें। बगल में मौजूद लोगों के दिल कांप उठे।
स्वर्गीय विनाश संघ की आंतरिक संरचना बहुत जटिल थी। एल्डर शी शायद दिनेश बंसल से छुटकारा पाने के लिए इस अवसर का उपयोग करने जा रहे हैं। दिनेश बंसल के बोलने के बाद शमशेर सिंह के गुट के बुजुर्ग तुरंत चुपचाप उनके पीछे चल लिए। मंच के नीचे डेविड फर्नांडिस ने 5वीं लेयर में प्रकाश के कण को देखा। वो अपने आप से कड़वाहट से मुस्कुराया और आह भरी। इच्छा को तोड़ना कठिन है, स्वर्ग पर चढ़ना जितना कठिन है। हम सब इसे देखकर पीछे हट जाते हैं। चमन चौधरी की दयनीय स्थिति थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी गुजर जाएगा। भविष्य में हमारे बीच की खाई और चौड़ी हो जाएगी। केशव का चेहरा भी बहुत जटिल था। वो मुस्कुराया और कहा, 20 लोगों के लिए प्राचीन उजाड़ टावर का परीक्षण उसके लिए एक व्यक्ति का शो बन गया। इस मामले के बाद 4 देशों के सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में उसका खिताब अच्छी तरह से उचित होगा। एक साथ स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों ने प्राचीन उजाड़ टावर में टिमटिमाते हुए प्रकाश के कण को देखा। उन सभी के अलग अलग भाव थे। कुछ ईर्ष्यालु थे, कुछ ईर्ष्याद्वेषी थे और अन्य सब अलग अलग थे।